बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक परीक्षा 2022 का ऑब्जेक्टिव का आंसर की जारी कर दी गई। सो आप मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं। ऐसे में जो भी छात्र एवं छात्राएं 2022 में मैट्रिक का परीक्षा दिए उनको पता होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे इस PDF को डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे। वहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे आपको रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ये फिल करना तीनों जो आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा। तो सिंपली आपको रोल कोड फिल करने के लिए नीचे क्लिक करेंगे और जो भी आपका रोल कोड है फिल करेंगे। उसके नीचे आपको रोल नंबर जो भी है एडमिट कार्ड पे दिखेंगे और आप फिल कर लेंगे। उसका नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने में अगर दिक्कत आ रही है तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो सिंपली आप किसी एक पर क्लिक कर देंगे। सो आप यहाँ पर नीचे में देखते हैं, जैसे मैं 16 तारीख पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपको एडिट कर लेना आपका कौन सा ईयर डेट ऑफ बर्थ है और कौन सा ईयर आपका मतलब कौन सा मंथ आपका डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा दिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, किस तारीख को, वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे इस तरह से भी। सो आप यहाँ पर मैंने सेट कर लिया कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में सर्च का बटन मिल रहा है। सो आप यहाँ पर से इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो आप यहाँ पर से आपको बताया जाता है कि आपका आंसर की फर्स्ट शिफ्ट का दिया गया। सो आप यहाँ पर से सभी सब्जेक्ट का, तो इसमें से आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 5 या 6, जैसे कि यहाँ से हिंदी सब्जेक्ट आपका होगा तो हिंदी का अगर आप ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करेंगे तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर में डाउनलोड भी हो जाएगा। सो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर से डाउनलोड हो चुका है नीचे में। तो आप यहाँ पर से डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर PDF ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कैसे मिलाना है मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। मिलाने के लिए सिंपली इसको जूम करते हैं और जूम करने के बाद आपको ये समझना है कि आपका एग्ज़ाम डेट कौन सा था। तो आप समझ चुके हैं कि आपका 22 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, सब्जेक्ट भी इसमें लिखा गया होगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में यहाँ पर हिंदी आ रहा है। तो हिंदी फर्स्ट सिटिंग में 22 तारीख का एग्ज़ाम अगर आपका हुआ था तो होने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका सभी सेट का आंसर की यहाँ पर दिया गया है। तो आपको समझना कैसे है, जैसे कि यहाँ पर सेट A, सेट B, सेट C, अगर सेट J तक गया है तो अगर आपका सेट G यहाँ पर है इस लाइन में, तो इस लाइन में अगर आपका पहला का यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर C आ रहा है तो इस तरह से आपको मिलाना। उसी तरह से अगर 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 8वां का यहाँ से B आ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है जो आप एग्ज़ाम दिए थे उसमें आप टिक लगाए होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलाना है कि जहाँ पर आपने अगर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन में अगर C में टिक लगाए तो आपका C आंसर सही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलाना है अपना ऑब्जेक्टिव। ये जो आप आंसर देखते हैं यहाँ पर दिया गया सेट J तक का आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आंसर देगा। सो आप यहाँ पर देखते हैं 100 ऑब्जेक्टिव का ऊपर से नीचे। तो इस तरह से आपको मिलाना है। यहाँ पर आपको 98 नंबर में देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया A और C दोनों में यहाँ पर आंसर दे A और C दोनों हो सकता है। तो उस तरह से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर है वो आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो संस्कृत का ऑप्शन आता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आपका बांग्ला सब्जेक्ट है तो डाउनलोड कर लेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उर्दू है तो डाउनलोड करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। उसी तरह से आपको एक हिंदी फिर से मिलता है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड भी मिलाना है कि 101 हिंदी यहाँ पर दिएगा, आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा सब्जेक्ट कोड। तो ये भी आपको मिलाना। उसका देखते हैं कि 106 हिंदी है तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा कौन सा आपका 101 है या 106 है। उसको तो वहाँ से नीचे आते हैं तो और भी सब्जेक्ट दिए गए, जैसे मैथ आप यहाँ पर देखते हैं। तो आप अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली मैथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और ओपन करके अपना आंसर की देख लेंगे आसानी तरीके से। उसी तरह से इस तरह से आपको आंसर के नीचे आएंगे। तो दूसरा शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप यहाँ पर दूसरा शिफ्ट का आंसर की यहाँ पर दिया गया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो दूसरा शिफ्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का कोड क्या है, सो आपको मिलाना है और उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं उस विद्यार्थी का डिटेल्स आ गया। सो आप यहाँ पर देखते हैं जिसका मैंने यहाँ से रोल नंबर रोल कोड डाला था। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो अपना एड्रेस यहाँ पर देंगे।
किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो आप यहाँ पर सारा सिस्टम देखा है, सिंपली आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना इसको भेज सकते हैं। भेजने के लिए आपको मैं बता दूँ शुरू से प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। सो आप यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है इस ऑप्शन में, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र या छात्रा, तो इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख छात्र या छात्रा, अगर आप खुद से भेज रहे हैं तो इसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ से नीचे आते हैं तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है, मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे, ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप फिल कर सकते हैं या नहीं भी फिल कर सकते। उसका सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट में आपको आपत्ति आ रही है वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको देखते हैं कि क्वेश्चन सेट, कौन सा सेट का क्वेश्चन हुआ था जिससे आपको आपत्ति है वो सेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चंस नंबर, उस सेट में कौन से नंबर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आते हैं तो प्रश्न सवाल गलत है, उत्तर गलत है, वो आप यहाँ पर अपना टिप्पणी देंगे और देने के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाय द वे आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाता है लिखना कंपलसरी है, स्टार लगेगा। तो इसमें आपको लिखना है क्या रीज़न से सही गलत जो भी आप अपना टिप्पणी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ईजिली आप अपना जो ओपिनियन है वो बिहार बोर्ड को भेज सकते हैं।